सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का दूसरी कक्षा में। तो कल के क्लास में क्या देख रहे थे हम? रिवीजन देख रहे थे। कौन सा रिवीजन देखा? आई का अभ्यास, इसका हमने रिवीजन देखा है। कौन कौन से देखे हैं? पहले स्टार्टिंग से कौन कौन से देखे हैं? रू का अभ्यास का देखा है, ए का अभ्यास का रिवीजन देखा, आई का अभ्यास का देखा। अभी आज चंदा मामा, कौन सा रिवीजन देखेंगे? चंदा मामा। ओके, तो क्या करो, आप टेक्स्ट बुक निकालो और मेरे साथ ही क्या करो, गाने की कोशिश करो। ओके, तो बाल गीत चंदा मामा, उसका हम रिवीजन लेंगे। बाल गीत चंदा मामा, बाल गीत चंदा मामा। तो चंदा मामा मतलब चंदा मामा कहाँ रहता है? नील गगन में, आकाश में रहता है कि नहीं? वो सभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, ठीक है? आज थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो चंदा मामा, क्यों हम उसको चंदा मामा बुलाते हैं? क्योंकि वो हमारे धरती माँ का कौन है? भैया है। धरती, इस पृथ्वी, इस धरती को हम क्या कहकर बुलाते हैं? माँ कहकर बुलाते हैं। तो इस धरती माँ का वो क्या है? भैया है, भाई है, इसका ब्रदर है। इसके लिए माँ के भाई को हम क्या कहकर बुलाते हैं? मामा। तो इसके लिए वो हमारा मामा हो गया, है कि नहीं? तो नील गगन के चंदा जी, नील गगन के चंदा जी, ठाठ बड़ा दिखलाते हो, ठाठ बड़ा दिखलाते हो, सोने जैसा रूप लिए, सोने जैसा रूप लिए, राजा बन इठलाते हो, राजा बन इठलाते हो। मतलब नील गगन के चंदा जी ठाठ बड़ा दिखलाते हो। मतलब चंदा मामा कहाँ रहता है? नील गगन में, नीले नीले आकाश में रहता है। तो वहाँ रहता है, हम नीचे रहते हैं, वो ऊपर आकाश में रहता है। इसके लिए वो क्या करता है? हमें ठाठ दिखाता है, बड़ा गर्व से हमें देखता है। सोने जैसा रूप लिए, सोने, सोने जैसा मतलब सोना। सोना कैसा रहता है? हाँ, गोल्ड कैसा रहता है? येलो येलो कलर का रहता है कि नहीं? सोने जैसा रूप लिए, राजा बन इठलाते हो। राजा बनकर क्या करता है वो? सोने जैसा रूप उसने लिया है और क्या किया है? वो राजा बनकर आकाश में बैठा है। आकाश में बैठा है, राजा बनकर कहाँ बैठा है? आकाश में बैठा है। राजा बन इठलाते हो, इठलाना मतलब गर्व से देखना। हाँ, इठलाना मतलब गर्व से देखना, गर्व से रहना वहाँ पे। नील गगन के चंदा जी, ठाठ बड़ा दिखलाते हो, सोने जैसा रूप लिए, राजा बन इठलाते हो, पंख नहीं तुमको फिर भी, पंछी बन उड़ पाते हो। चंदा मामा को पंख है क्या? नहीं है। पंख नहीं तुमको फिर भी, पंछी बन उड़ पाते हो। मतलब नील गगन में रहता है और वो कहाँ जाता है? इधर उधर ऐसे घूमते रहता है कि नहीं? क्लाउड्स के इसमें से वहाँ आकाश में, बादलों के इसमें क्या करता है? वो क्या करता है? इधर से उधर घूमते रहता है। पंख नहीं तुमको फिर भी, पंछी बन उड़ जाते हो। पंछी कैसे आकाश में उड़ते हैं कि नहीं? वैसा वो एक जगह रहता है क्या? नहीं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसे हर जगह हमें वो दिखता है। टाइमिंग चेंज करके करके हम देखें तो एक सुबह उधर रहता है, बाद में उधर जाता है, बाद में उधर जाता है, ऐसे वो घूमते रहता है। झुंडों बीच सितारों के पंछी
पंछी राज बन जाते हो, झुंडों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो। सितारे, सितारे मतलब स्टार्स, उनके बीच में क्या करता है वो पंछी राज बन जाता है, मतलब वो स्टार क्या होते हैं वही के वही रहते हैं, पर ये चंदा मामा इधर से उधर ऐसे जाते रहता है कि नहीं। तो वो क्या बोल रहा है कवि, पंख नहीं तुमको फिर भी पंछी बन उड़ पाते हो, पंख तुमको नहीं है फिर भी तुम इधर उधर घूमते रहते हो। हाँ, पंछियों की जैसे पंछी जैसे उड़ते हैं वैसे तुम भी इधर उधर आकाश में घूमते रहते हो। झुंडों बीच सितारों के, झुंड मतलब समूह, सितारों का समूह, उस सितारों के समूह में वो क्या करता है पंछी राज बन इधर उधर घूमता है, पंछी राज बन जाते हो। जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो, ऐसे घूमते 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 कहाँ जाते हो, बाहर जाते हैं। हम अगर हमारे टेरेस पर हमारे गच्ची पर जाके देखें तो हमारे घर के ऊपर ही है ऐसा लगता है कि नहीं। फिर जंगल, बाहर जंगल में फॉरेस्ट में गए तो वो वहाँ भी है ऐसे हमें महसूस होता है कि नहीं। तो जंगल नदी पहाड़ों पर घूमते रात बिताते हो, ऐसे घूमते 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 क्या करते हैं वो जंगल नदी पहाड़ों पर भी जाता है। याद से फिर भी हम सबके छत पर खेलने आते हो, फिर भी वहाँ घूमते घूमते चले जाते हो, फिर भी याद से हमारे साथ हमारे छत पर खेलने आते हो। हम तुम्हें देख के क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखो चंदा मामा आया है उसको एक निवाला डालेंगे, तुम एक निवाला खाओ, ऐसा करते हैं हम, है कि नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं अगर तो वो देखो चंदा मामा वो तुम्हारे सबको खाना लेके जाएगा, ऐसे वैसे बोलते बोलते हम क्या करते हैं छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं। इसके लिए बोल रहे हो याद से फिर भी हम सबके छत पर खेलने आते हो, क्योंकि हम तुम्हें देख के हमें बहुत खुशी होती है। भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो, हम इस पृथ्वी को, हम जहाँ रहते हैं ये क्या है पृथ्वी है कि नहीं। इस पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, माँ कहकर बुलाते हैं। इस पृथ्वी को क्या कहते हैं हम, माँ कहकर बुलाते हैं। तो इस पृथ्वी माँ का वो कौन है, भैया है। चंदा मामा कौन है, भैया है। इसके लिए माँ का भाई कौन हो गया, मामा, है कि नहीं। माँ का भाई कौन हो गया, मामा हो गया। तो इसके लिए भैया तुम धरती माँ के मामा हमको लगते हो, इसलिए क्या प्यार से तुम, इसलिए क्या प्यार से तुम देख हमें मुस्कुराते हो, देख हमें मुस्कुराते हो। इसलिए हम तुम्हें मामा कहकर बुलाते हैं, इसके लिए तुम हमें देखकर हंसते हो, जैसे वो पूछ रहे। तो ये हो गया बाल गीत चंदा मामा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन देखेंगे। ओके, इसका हम रिवीजन देखेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है, बाल गीत चंदा मामा ये हो गया। अभी प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, चंदा मामा कहाँ रहते हैं। क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, चंदा मामा कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं, चंदा मामा नील गगन में रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 चंदा मामा कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं।
तो प्रश्न क्या है, चंदा मामा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? उत्तर। चंदा मामा कहाँ रहते हैं? नील गगन में। नील, नील मतलब ब्लू कलर, नीला कलर मतलब ब्लू कलर, स्काई कलर। नील गगन में मतलब नीले नीले आकाश में। नील नील गगन में रहते हैं। नील गगन में रहते हैं। चंदा मामा कहाँ रहते हैं? चंदा मामा नील गगन में रहते हैं। दूसरा है, चंदा मामा, प्रश्न क्रमांक 2, चंदा मामा किनके बीच पंछी राज बन जाता है? बन जाता है। क्वेश्चन मार्क। चंदा मामा किनके बीच पंछी राज बन जाता है? किनके बीच? झूठों बीच सितारों के पंछी राज बन जाते हो। तो चंदा मामा किनके बीच? सितारों के बीच। किनके बीच? उत्तर। चंदा मामा सितारों के बीच। किनके बीच? सितारों के। सितारों के बीच पंछी राज बन जाता है। बन जाता है। चंदा मामा किनके बीच पंछी राज बन जाता है? चंदा मामा सितारों के बीच पंछी राज बन जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, चंदा मामा, प्रश्न क्रमांक 3, चंदा मामा अपनी रात कहाँ बिताता है? कहाँ बिताता चंदा मामा अपनी रात कहाँ बिताता है? कहाँ बिताता है अपनी रात? चंदा मामा अपनी रात जंगल, नदी, पहाड़ों पर बिताता है। चंदा मामा अपनी रात जंगल, नदी, पहाड़। जंगल मतलब फॉरेस्ट, नदी मतलब रिवर, पहाड़ मतलब माउंटेन, उनके बीच में बिताता है। उत्तर। चंदा मामा अपनी रात जंगल, नदी, पहाड़ों पर बिताता है।
चंदा मामा अपनी रात कहाँ बिताता है? चंदा मामा अपनी रात जंगल, नदी, पहाड़ों पर बिताता है। प्रश्न क्रमांक 4, चंदा मामा धरती माँ के कौन है? चंदा मामा धरती माँ के कौन है? कौन है? भैया है। कौन है? भैया। सॉरी, चंदा मामा धरती माँ के भैया है, इसलिए हम उसको क्या कहकर पुकारते हैं? चंदा मामा, है कि नहीं? प्रश्न क्रमांक 4, चंदा मामा धरती माँ के कौन है? कौन है? कौन है? चंदा मामा धरती माँ के भैया है। उत्तर चंदा मामा धरती माँ के कौन है? भैया है। भैया है। तो अगर आपने नहीं लिखा तो ये लिखने की कोशिश करना है जल्दी जल्दी, ओके? अगर आपने लिखा नहीं है तो लिखने की कोशिश करना है। समझ में आ रहा है सभी को? देखो, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, चंदा मामा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? चंदा मामा नील गगन में रहते हैं। दूसरा प्रश्न क्रमांक 2, चंदा मामा किनके बीच पंछीराज बन जाता है? चंदा मामा किनके बीच पंछीराज बन जाता है? किनके बीच? उत्तर चंदा मामा सितारों के बीच पंछीराज बन जाता है। चंदा मामा सितारों के बीच पंछीराज बन जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, चंदा मामा अपनी रात कहाँ बिताता है? चंदा मामा अपनी रात कहाँ बिताता है? कहाँ बिताता है? उत्तर चंदा मामा अपनी रात जंगल, नदी, पहाड़ों पर बिताता है। कहाँ बिताता है? चंदा मामा अपनी रात जंगल, नदी, पहाड़ों पर बिताता है। प्रश्न क्रमांक 4, चंदा मामा धरती माँ के कौन है? चंदा मामा धरती माँ के कौन है? कौन है? उत्तर चंदा मामा धरती माँ के भैया है। चंदा मामा धरती माँ के भैया है। ओके, ये हो गया सभी काम। लिखो जल्दी जल्दी। अब हम क्या करेंगे? खाली जगह भरिए, वो लिखेंगे। खाली जगह भरिए। तो ये हो गया आपका सबका लिखकर हो गया। ओके, ये प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? खाली जगह भरिए। प्रश्न क्रमांक 2, खाली जगह भरिए।
जगह भरिए। तो पहला नंबर नील गगन के चंदा जी, नील गगन के चंदा जी, डैश बड़ा दिखलाते हो। डैश बड़ा दिखलाते हो। दूसरा है डैश नहीं तुमको फिर भी, डैश नहीं तुमको फिर भी, पंछी राज बन जाते हो, पंछी राज बन जाते हो। डैश नहीं तुमको फिर भी, पंछी पंछी बन उड़ पाते, पंछी बन उड़ पाते हो। तीसरा है याद से फिर भी हम सबके, याद से फिर भी हम सबके, याद से फिर भी हम सबके, डैश पर खेलने आते हो। डैश पर खेलने आते हो। तो देखो नील गगन के चंदा जी, डैश बड़ा दिखलाते हो। क्या है यहाँ पर? ठाठ बड़ा दिखलाते हो। ठाठ ठाठ बड़ा दिखलाते हो। डैश नहीं तुमको फिर भी, पंछी बन उड़ पाते हो। क्या? पंख नहीं, पंख नहीं है फिर भी वो क्या कर रहा है? उड़ रहा है। उड़ रहा है मतलब इधर से उधर घूम रहा है कि नहीं? पंछी जैसा एक जगह से दूसरी जगह वैसे घूमते हैं, वैसे वो घूम रहा है। याद से फिर भी हम सबके, डैश पर खेलने आते हो। याद से फिर भी हम सबके, छत पर खेलने आते हो। छत पर खेलने आते हो। तो ये हुए खाली जगह भरिए। देखो और एक बार हम क्या करेंगे, इसका वाचन करेंगे, रीडिंग करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, खाली जगह भरिए। नील गगन के चंदा जी, डैश बड़ा दिखलाते हो। क्या? ठाठ बड़ा दिखलाते हो। डैश नहीं तुमको फिर भी, पंछी बन उड़ पाते हो। पंख नहीं तुमको फिर भी, पंछी बन उड़ पाते हो। तीसरा है याद से फिर भी हम
ये हो गया चंदा मामा। इस बाल गीत का रिवीजन पुनराभ्यास हो गया। तो क्या करना है बच्चों को, ये 1 टाइम लिखना है। 4 क्वेश्चन, 4 प्रश्न उत्तर और 3 ये खाली जगह भरिए। ये सभी क्या करना है आपको, पहले लिखा है तभी भी लिखना है, अगर नहीं लिखा तभी भी लिखना है। हाँ, तो 1 टाइम क्या करना है, ये आपको कंपल्सरी आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, तो बालगीत चंदा मामा इसका रिवीजन अभी खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है, आगे का भाग हम कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।